जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। आज यहाँ जिस वजह से आए हैं वो फैसल वाडा के जो कागज़ात हैं उस पर ऑब्जेक्शंस और वो उसकी तफसीलात बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चूँकि कल रात सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का इंतकाल हुआ और उसकी वजह से सबसे पहले बात करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही अफसोसनाक हमारे लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए सबसे ज़्यादा, और पार्टी के लिए, पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, तो उस के हवाले से ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा अपनी पार्टी के हवाले से, कि ये इतना बड़ा हमारे लिए लॉस है। पाकिस्तान को जिस तरह से पार्टी को जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इतने सालों तक पार्लियामेंट में, और उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने जद्दोजहद की थी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। हम सब को याद है 1999 में जब मार्शल लॉ लगा था, तो उसके बाद यहाँ एम्प्रेस मार्केट के बाहर ये बड़ी हिम्मत की बात थी, और जेल भी वो गए, और तमाम इस अरसे में, इतने सालों में कभी एक दफ़ा भी उन्होंने पीछे नहीं हटे। उसी तरह से दिलेरी के साथ, उसी हिम्मत के साथ और बग़ैर किसी डर व खौफ से उन्होंने अपनी बात जमहूरियत की खातिर। सबसे ज़्यादा जो लॉस है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, वो पाकिस्तान की जमहूरियत के वो सबसे बड़े सिपाही थे, और ज़ाहिर है मियाँ नवाज़ शरीफ के साथी थे। तो उस हवाले से हम सबको अफसोस है कि वो सेनेट में, पार्लियामेंट में जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते थे, और अपना अंदाज़ था उनका। जो बात बड़े बड़े लोग एक घंटे में नहीं कह सकते थे, वो चंद मिनटों में अपना मैसेज दे देते थे, और ज़बरदस्त तरीके से। सबसे पहले तो उनकी उसके हवाले से बात करनी थी और अफसोस का इज़हार करना था। और हमें यकीन है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ हुकूमती पार्टी से हो, उनको भी उतना ही अफसोस होगा कि एक ऐसा सिपाही जिसने इतनी जद्दोजहद की कानून की बालादस्ती के लिए, वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। और उस फैमिली के साथ ज़ाहिर है हम उनके दुख में साथ में शिरकत कर रहे हैं। फैसल वाडा के हवाले से ज़ाहिर सी बात है, सबको पता है कि उनके एतराज़ात को 2-2.5 साल से चल रहे थे। तो उसकी जो तफसीलात हैं या जो हमारा कंसर्न है, तो आप मिफ्ता बात करना चाहेंगे। इस तरह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी पहले मुशाहिदुल्लाह साहब के बारे में बोल दूं कि हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क्या सेनेट में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव सेनेटर थे। जितना आवाज़ इन्होंने उठाया जमहूरियत के लिए, जो कि अक्टूबर 99 से शुरू है उनकी तहरीक, जो रीगल चौक पे इन्होंने डंडे खाए थे, न्यूज़वीक में इनकी तस्वीर आई थी, जेल गए थे, और जब से लेके अब तक एक मुस्लिम लीग के एक बहुत ही मोहतरक साथी हैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हमारे नवाज़ शरीफ के साथी हैं। तो इनका खला पुर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आए हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग ने मुशाहिदुल्लाह जैसे कारकुनों को, मुशाहिदुल्लाह जैसे बेबाक सिपाहियों को, जमहूरियत के सिपाहियों को टिकट दी है। वहाँ पर इमरान खान ने फैसल वाडे को टिकट दी है, जो आदमी 2.5 साल से अमरीकी शहरी होने के बाद, जिस दिन कागज़ात नामज़दगी दाखिल करे उस दिन अमरीकी शहरी था, उसके बाद 2.5 साल से वो कोर्ट नहीं जा रहा। ECP ने बड़ा एहसान करा जमहूरियत के ऊपर, मुल्क के ऊपर, कि उसको 50,000 रुपये का फ़ाइन दिया कि आप 2.5 साल से नहीं आए। 2.5 साल से वो आपका वज़ीर बन के बैठे हुए हैं, 2.5 साल से वो MNA बन के बैठे हैं, और आज उसको ECP से भागने का हम मौका नहीं देंगे, इसीलिए हम आए हैं। मेरे साथ हमारे आने वाले लॉयर्स फोरम के सदर जावेद मीर साहब अभी बात करेंगे और आपको तफसील बताएंगे जो 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 ऑब्जेक्शंस हमने उठाए हैं, जिसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं, जिसमें इनकी बैंक के डिफ़ॉल्ट शामिल हैं और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। वो तफसील आपको बताएंगे अभी। तो हम उनको इंशाअल्लाह ताला भागने नहीं देंगे। ये 2.5 साल से वज़ीर बनाए, लेकिन सवाल जो है वो इमरान खान के ऊपर उठता है कि इमरान खान क्या सोच के ये ATMs को अपने टिकट देता है। यहाँ पर एक अब्रो साहब को इन्होंने टिकट दी हुई है, जिनका माजी जो है वो बहुत ज़्यादा दागदार है, जिसके बारे में और भी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है। PTI के अपने मेम्बरान ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। फैसल वाडा, जिनका माजी बहुत ज़्यादा दागदार है, जिसके अंदर बड़े मसाइल हैं, उसके बारे में लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए हैं। बलूचिस्तान से आपको पता है कि पहले अब्दुल कादिर साहब को इन्होंने टिकट दी,
उसके बाद जब इन्होंने ले ली तो बीएपी पार्टी ने दे दी। ये पता नहीं क्या आपस में खिचड़ी बना रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब जो है वो सेनेट के इलेक्शंस के अंदर मेरे ख़्याल से जो इन्होंने बात करी है कि वो 50 से 70 करोड़ रुपए का रेट चल रहा है, तो इमरान खान साहब को कैसे पता चली है। और वो जो खालिद जावेद साहब जो बात कर रहे थे अटॉर्नी जनरल के लोग पैसे लेके घूम रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं जो पैसे लेके घूम रहे हैं और वो पीटीआई वालों को कैसे पता चली है, तो उसका जवाब इमरान खान को कौम को देना पड़ेगा। अब मैं जावेद मीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और ज़रा सी बात करें कि फैसल वाडे के ख़िलाफ़ क्या ऑब्जेक्शन है हमारे। एक चीज़, फैसल वाडे 2.5 साल से उनको इलेक्शन कमीशन बुला रहा था, 2.5 साल से, तो उनके पास टाइम नहीं था। अब जब सेनेट के नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने हैं तो 3 दिन में आज दूसरी दफ़ा आएंगे। तो इसी से आपको पता चलता है कि पीटीआई की हुकूमत इमरान खान साहब का कितना वो है। और मैं एक और वजाहत भी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ज़ाहिर है पॉलिटिकल भी है, क्योंकि फवाद चौधरी और पीटीआई वाले ये घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि और इसको उसी तरह का केस बताने की कोशिश कर रहे हैं जो सादिया अब्बासी और हारून अख्तर के साथ हुआ था। हारून अख्तर और सादिया अब्बासी ने जब नॉमिनेशन पेपर सेनेट के फ़ाइल किए थे तो अपनी नेशनलिटी रिवोक कर चुके थे, सिर्फ कंफर्मेशन नहीं आई थी, और साकिब निसार ने 15 दिन के अंदर अंदर दोनों को फारिग कर दिया था। ये केस मुख्तलिफ है। इसमें जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे तो उस वक्त रिवोक नहीं की थी। ये केस है फैसल वाडा का। आइए जावेद साहब बीच में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशाहिदुल्लाह साहब का इंतकाल हुआ है, आज हम सब बहुत गमगीन हैं। बहरहाल पार्टी क़यादत के कहने पे आज यहाँ मौजूद हैं और ये मामलात भी चल रहे हैं। जिस तरह मिफ्ता साहब ने और ज़ुबैर साहब ने आपको बताया कि 2018 में जब फैसल वावडा साहब ने अपना इलेक्शन का फॉर्म नेशनल असेंबली के लिए जमा कराया तो उसमें उन्होंने ओथ पे कहा कि मैं सिर्फ़ पाकिस्तान का शहरी हूँ, और उसके बाद 22/6 को जाके उसके कोई 10 दिन बाद जाके उन्होंने अपनी गिव अप की अमेरिका की नेशनलिटी। तो ये प्रूवन बात है, ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है कि उन्होंने ओथ पे झूठ बोला। तो वो ना सादिक है, ना वो अमीन है, ना वो नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ सकते थे, ना वो आज सेनेट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, 9 बड़ी लग्जरियस एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन की, जिसकी कोई प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं है, कोई उसका मनी ट्रेल नहीं है कि वो पैसे कहाँ से आए, वो पैसे किस मीन से पाकिस्तान से भेजे गए। वो सब चीज़ों पे खामोशी है, पर्दादारी है, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा 2 बैंकिंग के जो है सूट्स, वो एक हाई कोर्ट में और एक बैंकिंग कोर्ट में पेंडिंग है फैसल वावडा साहब के ख़िलाफ़। तो जब वो डिफ़ॉल्टर हैं, बैंक उनके ख़िलाफ़ केसेस कर रही है, तो डिफ़ॉल्टर भी एमएनए भी बन गए और डिफ़ॉल्टर सेनेटर का इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। तो ये सारे डिटेल्ड ऑब्जेक्शंस हैं जो चौधरी महमूद साहब ने जमा करवाए हैं, ये हमने रिटर्न में दिए हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो इलेक्शन कमीशन है इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करेगी, जवाब तलबी करेगी, फैसल वावडा साहब से पूछेगी कि ये सब कुछ क्या है, क्या उनके पास एक्सप्लेनेशन है, और जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका पूरा रिकॉर्ड मंगाया जाएगा। और ये सब चीज़ें कंसिडर करके इस दफ़ा एक जो है प्रॉपर फ़ैसला जो है इलेक्शन कमीशन करे। आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह के सवालात उठाए गए, और जब इलेक्शन कमिश्नर साहब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट हुक्म करेगी हम वो करेंगे। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म नहीं करना, आप एक इंडिपेंडेंट इदारा है, आपने जो है फैसले करने हैं, आपने हर चीज़ कोर्टों पे और सुप्रीम कोर्ट पर नहीं छोड़नी। तो ये सब चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ये सब चीज़ें देखे और एक प्रॉपर फैसला करे आज। मिफ्ता साहब ने आपको बताया कि ये दौर जो है वो एटीएम सेनेटर्स का चल रहा है, ये पार्टी वर्कर्स का और लॉयलिस्ट का ज़माना नहीं है। तो जो एटीएम सेनेटर्स हैं वही आगे आ रहे हैं। बाकी आपने देखा कि जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और जो दीगर पार्टियां हैं वहाँ वर्कर्स को अहमियत दी जा रही है, और उसके बरक्स जो पीटीआई में हो रहा है वो आप लोग सबके सामने है। एक जो हम गुजारिश करेंगे कि आज जब वो जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन उनसे ये स्टेटमेंट तो ले ले, एक स्टेटमेंट कि जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स भरे थे, लेट हिम स्पीक द ट्रुथ हियर। और आपके सवाल का जवाब कि हम कोर्ट जाएंगे, इंशाल्लाह फैसल वावडा कोर्ट जाएगा, आज तो हमारी जीत होगी इंशाल्लाह। फैसल वावडा की डिमांड पर
स्क्रूटनी यहाँ होने की बजाय, पंडाल में होने की बजाय ऑफिस में हो रही है, तो क्या आपको इलेक्शन कमीशन से तो है कि वो आपके एक्टिविटीज पे इंटरफेयर करेगा, जजमेंट साफ करेगा? राणा साहब, वो एटीएम सेनेटर्स जो है ना एसी में बैठ सकते हैं, वो पंडाल में आवाम के साथ नहीं बैठ सकते, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है जी। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू।